स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और मेरे सभी छात्र इंग्लिश विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और अपनी तैयारी को भिन्न भिन्न तरीक़ों से एक नया मोड़ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे में मैं भी आप लोगों के साथ आपके साथ खड़ा हूं और मैं भी आप लोगों को सेंट्रल आइडियाज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ले करके आप लोगों के समक्ष आता रहता हूं। और इसी क्रम में मैंने आज आप लोगों के लिए एक सेंट्रल आइडिया इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए लेकर आ रखा है। पोयम सेंट्रल आइडिया आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर आप लोग देख सकते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पोयम फॉर सेंट्रल आइडियाज इन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th क्लासेज। तो आज मैं इस पे आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, आप लोग कहीं ना जाइए, मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहिए और आप लोग आंट जेनिफर टाइगर की फ्रेमिंग कैसे करनी है सेंट्रल आइडिया का, आप लोग यहाँ से आइडिया लीजिए, सीखिए और बोर्ड एग्ज़ाम में 4 ऑफ द 4 मार्क प्राप्त करने का प्रयास करिए। मैं जानता हूँ कि आपको सेंट्रल आइडिया जो विद्या विकास अवतार में दिया गया है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी लंबा है, जो कि हमारे छात्रों को रटने और पढ़ने के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष आंट जेनिफर टाइगर का वेरी शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपने मोबाइल में रख लीजिए और इसको देखते रहिएगा। और सर्टेन है 100% इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही आना है। जो 4 सेंट्रल आइडिया मैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा उसमें तय है कि 4 में 3 सेंट्रल आइडिया आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग सेंट्रल आइडिया आंट जेनिफर टाइगर रिटन बाय एड्रीने रीच के द्वारा हम लोग सीख लेते हैं, जो कि एंड्रीने रीच के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे छात्रों, आंट जेनिफर टाइगर जो है एक तरीके से एक लेडी महिला जिनको लेखक ने आंट बताया है, चाची बताया है, और ये बता रहा है कि किस प्रकार आंट जेनिफर टाइगर जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए एक स्वेटर बुनती हैं और उस स्वेटर बुनने के दौरान जो उनका स्क्रीन है, स्वेटर का जो पर्दा है, उस पे किस प्रकार वो टाइगर की फिगर को, टाइगर की आकृति को बुनती हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यह जो पोयम है पितृसत्ता को लेकर के लिखा गया है और उसके पावर को दर्शाया गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आंट जेनिफर टाइगर हैज़ बीन रिटन बाय एड्रीने रीच कह रहा है कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है यह एड्रीने रीच के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एड्रीने रीच के द्वारा लिखा गया है। इज हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्ची, जो पैट्रियार्ची में होता है पितृसत्ता। क्या होता है? पितृसत्ता कंट्रोल होता है, नियंत्रण कह रहा है, जो किस प्रकार पितृसत्ता के कंट्रोल में रहती हैं। वुमेन्स फार्म्स कह रहा है कि जो औरतों का फॉर्म्स होता है, जो औरतों का जो पक्ष होता है, किस प्रकार पितृसत्ता के कंट्रोल में, नियंत्रण में होता है। बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनका जो नियंत्रण होता है वो पितृसत्ता के कंट्रोल में नहीं होता है।
बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके माइंड्स जो होता है वह किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि दिस पोयम मेक्स दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर। कह रहा है कि यह जो कविता है यह जंगली शक्तिशाली, पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, जंगल के शक्तिशाली और रोचक टाइगर को लेकर के बनाया गया है। कह रहा है कि यह जो कविता है दिस कविता कह रहा है कि दिस पोयम मेक्स दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड इंटरेस्टिंग कह रहा है कि जंगली रुचिकर पावरफुल टाइगर बाघ को एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर्स। कह रहा है कि जो कि आंट जेनिफर के द्वारा एम्ब्रॉयडर्ड, उसी के इर्द गिर्द मतलब कढ़ाई किया हुआ है। और आंट जेनिफर जो जंगली जानवर है जो कि बहुत शक्तिशाली है, उसी को प्रस्तुत करते हुए, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए आंट जेनिफर ने एक बाघ की आकृति को उन्होंने एक पर्दे पे कढ़ाई किया हुआ है बाय आंट जेनिफर्स एंड कंट्रास्टिंग देम विथ आंट जेनिफर्स हिमसेल्फ। और इतना ही नहीं, जो जिसका विरोधाभाव स्वयं आंट जेनिफर से ही किया गया है, आंट जेनिफर से ही जिसकी तुलना की गई है। मतलब कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे छात्रों कि आंट जेनिफर्स जो टाइगर है वह खुद आंट जेनिफर के उंगलियों, उनके उम्र और उनके काम के प्रति एक विरोधाभास प्रकट करता है। कहने का सेंस ये है कि उस बुढ़ापे के उम्र में भी आंट जेनिफर किस प्रकार एक सलाई पे स्वेटर बुनते समय अपने उम्र के विरुद्ध अपने अंगुलियों को कितना तेजी से घुमाती हैं कि उनके उम्र और उनके काम के बीच एक विरोधाभास प्रकट होता है। तो इस तरीके से जो आंट जेनिफर हैं अपने बुढ़ापे के उम्र में भी किस तरीके से सिलाई का काम करती हैं, स्वेटर बुनने का काम करती हैं और किस प्रकार अपने अंगुलियों को तेज़ी से नचाते हुए इस प्रकार से उसको खींचती हैं और अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे इसको चढ़ाती हैं और गिराती हैं, जो कि राइटर को एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रकट होते हुए दिखता है। तो इस तरीके से आंट जेनिफर्स टाइगर हैज़ बीन रिटन बाय एड्रीने रीच। आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो एड्रीने रीच के द्वारा लिखा गया है। और इज हाउ द पावरफुल ऑफ पैट्रियार्ची, जो कि पितृसत्ता में कितना नियंत्रित है, कंट्रोल्स वुमेन्स फार्म्स, जो वुमेन्स को फार्म्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं करता है। दिस पोयम मेक्स दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड एनिमल। यह कविता जंगली जानवर, जंगली रुचिकर जानवर और शक्तिशाली जानवर बाघ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि आंट जेनिफर के द्वारा एक पर्दे पे, एक स्वेटर पे बुना जा रहा है। एंड कंट्रास्टिंग देम विथ आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, और इतना ही नहीं, जो खुद आंट जेनिफर्स और उनके विचारों को के बीच विरोध को प्रकट करता है। इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, आंट जेनिफर का जो टाइगर है बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट पोयम है, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने ही वाला है। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार, दो बार, तीन बार इसको आप लोग याद करिए और लिखने का प्रयास करिए। आपको उम्मीद है कि आप 4 ऑफ द 4 मार्क जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।